हेलो दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी आपको कहानी यदि मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो। पति पत्नी की रुला देने वाली कहानी। सुबह 9 बजे नरेश चौक के मेट्रो स्टेशन में उस भीड़ भाड़ भरे माहौल में सीढ़ियों के किनारे मोहित अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक मित्र का इंतज़ार कर रहा था। उसी समय सुरेश आता है और मोहित के कंधों में हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार मोहित, तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और तू फिर से जॉब में ऑफिस जा रहा है। यार पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी दिल्ली या देहरादून दिखा, घूम फिर मौज कर। सुरेश बोला जा रहा था, लेकिन मोहित था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। यह देखकर सुरेश ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है? तू ऐसे उदास क्यों दिख रहा है? मोहित तब भी चुपचाप था। यह देखकर सुरेश ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना? और भाभी? यार तू बोलता क्यों नहीं? घर में सब ठीक तो है ना? मोहित ने गहरी सांसें लेकर बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। अंजलि मेरे जैसी नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती। उसका रहन सहन, उसका स्वभाव, यार हमेशा व्रत पूजा, हमेशा प्रार्थना और भगवान भगवान कहना, यार ये भी कोई ज़िंदगी है? 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ। गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जैसे ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। सुरेश ने कहा, अरे तू भी तो हिंदू है ना? हाँ हूँ तो सही, लेकिन हम लोग त्योहार में ही मंदिर जाते हैं। यार हर समय गीता रामायण की बातें और यह सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे मैं अपने घर में नहीं, किसी मंदिर में रह रहा हूँ। सुरेश ने दिलासा दिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, कुछ समय दे भाभी को, नई नई है, मुंबई में सब कुछ सीख जाएगी। मोहित ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस देर हो रही है। आज मोहित और अनीता की शादी को 3 माह हो चुके हैं, लेकिन मोहित अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह अंजलि के सामने नहीं आना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ गायत्री देवी से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी वापस आने में, आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज़ का बहाना हो गया था। अंजलि जब भी पानी या चाय देती तो मोहित उसे ऐसे सलीके से गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां स्पर्श ना हो जाए। अंजलि हर वो प्रयास करती कि कैसे वो मोहित को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती, यूट्यूब से देख देख कर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम मोहित गाजर का हलवा खाते हुए जोर जोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। गायत्री देवी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी गायत्री देवी को चुप कराने के लिए तुरंत मोहित ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। गायत्री देवी ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो मोहित के जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फ़ोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और फाइलें पलटने लगा। गायत्री देवी को अंदाज़ा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। गायत्री देवी जानती थी मोहित बचपन से जिद्दी है। गायत्री देवी भी सोच रही थी मोहित और अंजलि को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अंजलि से बहुत प्यार करती थी। कई बार कई मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में अंजलि ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि अनीता ने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वो शब्द भी अच्छे से याद थे जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे, बिटिया अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। अंजलि अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन मोहित का यह स्वभाव
उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था। वो अपने घर में ही ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो मोहित के लिए बोझ है। अंजलि ने ठान लिया कि अब वो चुपचाप नहीं रहेगी। वो इस विषय में मोहित से खुल के बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वो एक ऐसे गुनाह की सज़ा सह रही है जो उसने कभी की ही नहीं। वो ऐसा सोच ही रही थी कि मोहित ने चिल्लाया, माँ, ऑफिस का टिफ़िन लगा दिया है क्या? अंजलि ने टिफ़िन उठाकर मोहित की ओर बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही मोहित ने टिफ़िन का हैंडल पकड़ा, अंजलि ने दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आओ। मोहित कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके, देखता हूँ। अंजलि की ये बातें जैसे मोहित के कानों में जोर जोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लगा। वो सोच रहा था, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों यह सब कुछ हो रहा है। अंजलि सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों? जो भी हो, अंदर से कहीं लग रहा है, चलो अच्छा है, बला टली, वो अपने घर चली जाएगी। कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार करवा लूँगा। वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आज़ाद। वो इस उधेड़ बुन में पूरा दिन कुछ काम ना कर सका और टिफ़िन भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखा, गायत्री देवी बिस्तर में पड़ी हुई है। उसे बहुत तेज बुखार है। अंजलि ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैं सुबह से कह रही हूँ, चलो किसी ऑटो में किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो मना कर रही हैं। गायत्री देवी कराहते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। मोहित ने गायत्री देवी के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो कहा, अरे माँ, बुखार से आपका शरीर तप रहा है। तुरंत टैक्सी मंगवाकर वो गायत्री देवी को लेकर अस्पताल पहुंचा। पूरे रास्ते अंजलि माँ को संभाले रही और माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा देती रही, आप ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया, गायत्री देवी के पेट में रसौली है, जिसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना बहुत ज़रूरी है। मोहित के पूछने पर डॉक्टर ने बताया, 6 लाख की ज़रूरत पड़ेगी और उसके पास केवल 1 दिन है पैसे का इंतजाम करने के लिए। यह सुनकर मोहित के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था, दोस्तों को पार्टी देने में उसकी सारी जमा पूंजी भी चली गई थी। लेकिन वो अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फ़ोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फ़ोन रख दिया। उसने ऑफिस में फ़ोन किया, वहाँ से भी मालिक ने कहा, देखो मोहित, लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और आपने पहले भी एडवांस ले चुके हो, सॉरी, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मोहित पूरे 2 दिन तक पैसों के इंतजाम में जहाँ जा सकता था वहाँ गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए। यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो वो कहीं ना कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर, मुझे 2-3 दिन का और वक्त दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मोहित रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऊपर वालों ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा चुका दी है, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो चुका है और वो अब खतरे से बाहर है, वो अब बातें भी कर सकती है, आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। मोहित को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा और लेडीज़ वार्ड में माँ के पास पहुँचा तो देखा गायत्री देवी बिस्तर में पीछे टिकी हुई बैठी है और उनके पैरों को हल्के हल्के अंजलि दबा रही है। मोहित को आज अपना कंध अंजलि के सामने बहुत छोटा लग रहा था।
वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो? तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है क्या? इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात भगवान से प्रार्थना की है इनके जीवन के लिए। मोहित अंजलि से नजरें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, अंजलि कहाँ से इंतजाम हुआ इतने पैसों का? अंजलि ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ जेवर थे उन्हें बेचकर। गायत्री देवी ने धीरे से आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और अंजलि का हाथ मोहित के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मोहित की आंखों में पश्चाताप के आंसू अंजलि के हाथों में गिर रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।